तो देखो कैश बजट पे बात कर रहे थे और अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको क्या बनाना है, कैश बजट बनाना है। कितने महीने का बनाना है, 3 महीने का बनाना है। बैंक बैलेंस कितने रुपए था आपका, 1 लाख रुपए था, ठीक है। सेल्स है, परचेजेस है, वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेज है। कमीशन कितना है, 5% ऑन सेल्स है। कितने महीने बाद है, 2 महीने बाद है। इन एडिशन टू सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा देंगे। तो कमीशन तो सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा ही देते हैं, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। आगे क्या कह रखा है, प्लांट कितने रुपए का था, 65,000 का था। परचेज करा और डिविडेंड का पेमेंट करा जुलाई में। 2 महीने की अपन आधार देते हैं कस्टमर्स को और सप्लायर से भी मिलती है। वेजेस और ऑल एक्सपेंसेस फॉलोइंग मंथ में पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट लाया, कोई भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा। कहीं पे भी दे रखा है कि सेल्स इतनी कैश है, इतनी क्रेडिट है, ऐसे कहीं पे कुछ बातें कह रखी है क्या, नहीं। तो जब भी अगर आपको कुछ इस तरीके की बात कह नहीं रखी कि सेल्स इतनी कैश है, क्रेडिट है, तो आपको ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीधे सीधे आपको क्या करना है, इसमें सीधे वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कैश बजट बनेगा। तो इस क्वेश्चन में अब आपको सीधे कैश बजट बनाओ। तो कितने मंथ्स का बनाना है, 3 मंथ्स का। फॉर्मेट बनाओ, लिखो कैश बजट जून जुलाई अगस्त, लिखेंगे कैश बजट जून जुलाई अगस्त। अब फॉर्मेट बनाने के बाद मेन क्वेश्चन में बैलेंस देखेंगे। तो 1 जून का बैलेंस कितना नजर आ रहा है, 1 लाख। 1 जून का बैलेंस कितना नजर आ रहा है, 1 लाख नजर आ रहा है। बैलेंस लिख दिया मैंने 1 लाख, बैलेंस मैंने लिख दिया और कितना लिख दिया, 1 लाख। बढ़ो आगे। अब पहले रिसिप्ट्स के पॉइंट देखते हैं। तो रिसिप्ट्स में ज्यादा कोई पॉइंट नजर आ नहीं रहे इस क्वेश्चन में। अब रिसिप्ट्स पे आए। तो रिसिप्ट्स का पॉइंट क्या नजर आ रहा है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। क्या पॉइंट नजर आ रहा है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। एंड की लाइनों में पढ़ो, देयर इज ए 2 मंथ्स पीरियड क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर। हम लोगों को कितने महीने की उधार देते थे, 2 महीने की उधार देते हैं। हम लोगों को कितने महीने की उधार देते हैं, 2 महीने की उधार देते हैं कि तुम 2 महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है। तो अब जून में हमारे पास किस बात का पैसा आएगा, जो हमने कब सेल करा था, अप्रैल में सेल करा था। तो अप्रैल की सेल्स देखो कितनी है, 80,000। फिर नेक्स्ट देखो, और फिर नेक्स्ट देखो, तो कितने महीने बाद पैसा आ रहा है, 2 महीने बाद पैसा आ रहा है। तो कितने महीने बाद पैसे आ रहा है, 2 महीने बाद पैसा आ रहा है। तो हमने कितना लिख दिया इसमें, 2 महीने लिख दिए। तो पैसा आया और कितने महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, तो 2 महीने हमने लिख दिए। तो बैलेंस आ गया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स आ गया। इतनी बात में देखें कोई डाउट है तो। अब पेमेंट्स पे आते हैं। सप्लायर से भी कितने महीने का पेमेंट कर रहे हो आप, 2 महीने का पेमेंट कर रहे हो। तो लिखो कैश पेड टू सप्लायर, कितने महीने का पेमेंट कर रहे हो, 2 मंथ्स का। कैश पेड टू सप्लायर। अब पेमेंट्स पे आ गए। तो परचेज का पेमेंट आप कितने महीने बाद कर रहे हो, 2 मंथ्स बाद कर रहे हो। तो जून में किस बात का पेमेंट करोगे, जो आपको कब कर देना चाहिए था, अप्रैल में। कितनी परचेजेस है, 41,000। थ्री 8,500। ये आ गया आपका कैश पेड टू सप्लायर, बढ़िया आ गया। फिर देखें क्वेश्चन में आगे हमें और क्या कह रखा है। अब पेमेंट्स पे आते जाते हैं, पैराग्राफ में देखें कमीशन कितना दे रखा है, वो देखो। कमीशन हमें दे रखा है 5% ऑन क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है। कमीशन पे आके अगर हम लोग बात करते हैं चले, तो 5% ऑन सेल्स है, कब है, 2 महीने बाद है।
तो जून में हम किस बात का कमीशन देंगे, जो हमें कब दे देना चाहिए था, अप्रैल में। तो अप्रैल की सेल्स देखो कितनी है, 80,000, उसका 5% कमीशन, 5% कमीशन ऑन सेल्स। तो 80,000 का 5% कितना आ जाएगा, 4,000, 3825 आ जाएगा, 3925 आ जाएगा। तो कमीशन आ गया, 5% कमीशन आ गया किस पे, सेल्स पे। बढ़ो आगे, बैलेंस आ गया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स आ गया, कमीशन ऑन क्या आ गया, सेल्स आ गया। आगे पढ़ो, प्लांट कितने का है, 65,000 का, पेमेंट कब हो रहा है, अगस्त में। तो प्लांट का पेमेंट कर दो अगस्त में। अब प्लांट का पेमेंट कर दिया अगस्त में, उसके बाद आगे बढ़ो, डिविडेंड का पेमेंट कब है, जुलाई में। डिविडेंड का पेमेंट है जुलाई में। लास्ट लाइन पढ़ो, वेजेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस आर पेबल इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या होता था, नेक्स्ट मंथ। तो वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सब नेक्स्ट मंथ है। तो वेजेस नेक्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग लिखो, 5400, 5400, 4800। फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे आओ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे आओ, ये आपने एक्सपेंसेस लिख दिए। ठीक है, तो अब तक के क्वेश्चन की समरी देखें, इजी सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, बैलेंस लिखा। इस क्वेश्चन में सर कोई वर्किंग नोट बना क्या, नहीं। वर्किंग नोट लायक इस क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके लिए हम क्या बनाएं, वर्किंग नोट बनाएं। तो एक तो हमने क्या लिख दिया, बैलेंस लिख दिया। रिसिप्ट्स में एक ही पॉइंट था, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। जिन लोगों को हमने क्या करा है, उधार में सामान बेचा था, वो हमें कितने महीने बाद पैसे दे रहे हैं, 2 महीने बाद। तो एक तो हमने वो लिख दिया। पेमेंट्स पे आएंगे तो कैश पेड टू सप्लायर, हम लोगों को कितने महीने बाद पेमेंट करते हैं, 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं। कमीशन कितना है, 5% कमीशन है, किस पे है, सेल्स पे है। इसके बाद बात को आगे कंटिन्यूटी में लेते हुए चले, प्लांट है, पेमेंट हो गया, डिविडेंड पेमेंट हो गया, वेजेस, वेजेस का पेमेंट कितने महीने बाद हो रहा है, फॉलोइंग मंथ यानी नेक्स्ट मंथ। तो वेजेस का हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, जून में हम किस बात का पेमेंट कर रहे हैं, जो मई में करना चाहिए था। जुलाई में हम किस बात का पेमेंट कर रहे हैं, जो जून में करना चाहिए था। ऐसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कब हो रहा है, फॉलोइंग मंथ हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात में, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अब टोटल लगाएंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। अब टोटल लगा लेंगे, और बैलेंस हम लोग जो है वो कैलकुलेट जो है कर लेते हैं। इधर का टोटल कितना आ रहा है, 180। ये टोटल आ गया आपका 69,600, सॉरी 68,600, राइट। बैलेंस कितना बचा, 1,11,400 ए माइनस बी। जो क्लोजिंग था वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ये टोटल आ जाएगा आपका 1,869,000 आ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 1,869,000 आ जाएगा। पेमेंट्स पे आके अपन इसकी बात करते हैं। तो इसका पेमेंट्स का टोटल आ रहा है
83,825 पेमेंट्स का टोटल 187900 आ रहा है, ठीक है। अब इसके अगर अपन टोटल की बात करें तो ये आ रहा है 84,875 84,825 आ रहा है, 84,825 आ रहा है, 84,825। बैलेंस बचेगा बैलेंस बचेगा 103,075। बैलेंस बचेगा 103,075। बैलेंस बच जाएगा 103,075, ठीक है। वन 1,81,575, ठीक है। ऐसे इस पेमेंट्स का टोटल लगाओ कितना आ रहा है, 134,325, 134,325 आ रहा है, 134,325 आ रहा है। माइनस कर लूंगा तो अब आएगा 47,250। ये बैलेंस है सारे। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था ना, तो इस क्वेश्चन में कोई वर्किंग नोट बना और सीधे सीधे पॉइंट्स आपको सीधे सीधे दे रखे थे, तो क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा था सिंपल, हम लोग वैसे वैसे क्वेश्चन को करते चले, तो क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट था नहीं। अब देखिए हम कुछ नए वर्किंग नोट सीखेंगे। अब कोई क्वेश्चन तो अभी 5 मिनट में करेंगे, लेकिन पहले अब अपन कुछ वर्किंग नोट समझते हैं कि कई बार कैसे क्वेश्चन में घुमाया जाता है, तो थोड़े नए पॉइंट्स अपन लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने केवल किसका वर्किंग नोट देखा था, सेल्स का। अब हम कुछ नए वर्किंग नोट्स के बारे में जो है बात करते चलेंगे कि एक्सपेंसेस पे कैसा भी वर्किंग नोट आ सकता है, तो उन चीज़ों पे हमें जो है बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब तक जो हमारा था वो तो बहुत ईजी सा चैप्टर चल रहा था, लेकिन आगे अब चैप्टर में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एक्सपेंसेस का एक का एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। देखो जैसे कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे, समझ रहे हैं, थोड़ी देर बाद करेंगे। ऐसे लिखा होता है वेजेस इन एरियर हाफ मंथ। इसको और कैसे लिखा आ सकता है, ये पॉइंट एग्जाम में और कैसे आता है, वेजेस इन एरियर 50%, वेजेस पेड फोर्टनाइटली, जो डेट लिखवा रहा हूँ वही आएगी, वेजेस पेड फोर्टनाइटली, तो देखो इन सब तीनों बातों का एक ही मतलब होता है। इन तीनों बातों का बच्चे जो है एक ही जो है आपका मीनिंग होगा। इसका ये मतलब होता है कि अपन आधा पेमेंट तो क्या कर रहे हैं, सेम मंथ कर रहे हैं। इस बात का मतलब क्या होता है वो देखो ध्यान से सुनना। तो इस बात का मतलब होता है कि आधा पेमेंट, देखो वेजेस इन एरियर लिखा हुआ आ जाए हाफ मंथ 50%, फोर्टनाइटली FORTNIGSTLY, वेजेस पेड फोर्टनाइटली 1 और 16। तो इसका मतलब भी क्या है, आधे महीने के उधार है। कैसे, इसमें कौन सी डेट के बाद देखते हैं, तो 16 के बाद उस महीने में कितने दिन बचे, 14-15 दिन बचे, तो ये लगभग कितना हो गया, आधे महीने की उधार हो गई है, ठीक है। हाफ मंथ है ही, 50% एरियर का मतलब क्या होगा, 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। अब सपोज करो, मान लो आपको क्वेश्चन में वेजेस दे रखे हैं, लिखो एक जगह साइड में, मान लो आपको वेजेस दे रखे हैं, अप्रैल के दे रखे हैं 4,000, मई के दे रखे हैं 6,000, जून के दे रखे हैं 5,000, लिख लो एग्जाम्पल साथ साथ, जुलाई के दे रखे हैं 10,000, और आपको ये वर्किंग नोट आ गया। तो इन तीन में से कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास एग्जाम में आएगी, इन तीन में से कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास क्या आएगी, एग्जाम में आएगी। तीनों का एक ही मीनिंग है, तीनों का एक ही जो है
कंसेप्ट है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो तीनों बातों का एक ही कंसेप्ट है। आपसे कहा जाए वेजेस इन एरियर हाफ मंथ, वेजेस इन एरियर 50%, वेजेस पेड फोर्टनाइटली। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन तीनों बातों का एक ही सेंस है। तो कभी भी ऐसे लिखा हुआ आ जाए वेजेस इन एरियर हाफ मंथ, वेजेस इन एरियर 50%, वेजेस पेड फोर्टनाइटली, एक ही मतलब है, ठीक है। फोर्टनाइटली में डेट ये आएगी सर, और कोई डेट आएगी तभी उस पर अपन अलग से बात करेंगे। अब इसमें 16 के बाद कितने दिन बच गए? 15 डेज बच गए। कितने दिन बच गए? 15 डेज बच गए, तो हाफ मंथ हो गया। अब जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया कि वेजेस ऐसे दे रखा है, जस्ट मंथ से वैल्यू लिया कि अप्रैल मई जून जुलाई का दे रखा है। अब आपको पता लगाना है कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो। तो देखो इसमें कैसे किया जाता है, वर्किंग नोट कैसे बनेगा इसका, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू वेजेस, या कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड ऑफ वेजेस। क्या क्या मंथ्स दे रखे थे? अप्रैल मई जून जुलाई। अब देखो टोटल ऑफ वेजेस कितना था? टोटल ऑफ वेजेस था 4000, 6000, 5000, 10,000। टोटल ऑफ वेजेस ये था, ठीक है। टोटल ऑफ वेजेस ये आ गया। अब 50% उधार है, तो यानी 50% पैसा आप क्या करते होंगे? सेम टाइम पे करते होंगे। वे 50% ही उधार है, तो इसका मतलब क्या है? 50% टाइम पेमेंट आप क्या है? सेम टाइम में पेमेंट करते होंगे। तो कभी भी ये तीनों लैंग्वेज में से कोई भी आपके पास एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे? सेम मंथ का तो क्या लोगे? हाफ, और नेक्स्ट का आपको कितना करना पड़ेगा? हाफ। तो 4000 का हाफ कितना हो गया? 2000, 3000, 2500, और ये कितना आ गया? 5000। इसका हाफ अप्रैल का हाफ मई का हाफ जून में, जून का हाफ ये रहा। मान लीजिए हमें इन 3 मंथ्स का निकालना है, एंड वालों का, तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो यार वापस सुन लीजिए स्टार्टिंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पॉइंट है। अब हम लगभग जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स कहीं ना कहीं आएंगे। जरूरी नहीं है वेजेस पे आए, किसी भी एक्सपेंसेस पे आ सकता है। तो कभी भी लिखा हुआ आ जाए वेजेस इन एरियर हाफ मंथ, वेजेस इन एरियर 50%, फोर्टनाइटली, यही डेट आएगी सर। और कोई डेट आएगी तो उस पर अलग से बात करेंगे। तो 16 के बाद कितने दिन बच गए उस मंथ में? 15 डेज बच गए, तो कितना हो गया? हाफ मंथ हो गया। तो अब देखो बात क्या और कैसे, जस्ट मैंने एज्यूम करा कि अप्रैल की, मई की, जून और जुलाई की वैल्यू थी। तो देखो ये कह रहा है हाफ महीने की उधार है, तो आप सोचो इसका मीनिंग क्या हुआ। अगला कह रहा है हाफ महीने की उधार है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? आधा पेमेंट सेम मंथ कर रहे हो और आधा पेमेंट आप क्या कर रहे हो? नेक्स्ट मंथ कर रहे हो। आधा पेमेंट सेम मंथ कर रहे हो और आधा पेमेंट क्या कर रहे हो आप? नेक्स्ट मंथ कर रहे हो। इसका सीधा सा ये मतलब हुआ। तो अब आपने क्या लिखा? टोटल ऑफ वेजेस लिख दिया। टोटल ऑफ वेजेस लिखने के बाद सेम मंथ का कितना हो गया? हाफ, और नेक्स्ट मंथ का कितना हो गया? हाफ हो गया। सेम मंथ का कितना हो गया? हाफ, और नेक्स्ट मंथ का कितना हो गया? हाफ हो गया। इतनी बात में कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बोले। तो सेम मंथ का हाफ हो गया और नेक्स्ट मंथ का कितना हो गया? हाफ। मान लीजिए मेरे को 3 मंथ्स का चाहिए था, तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इस वर्किंग नोट में इस बात में कोई डाउट बोलो। अब देखो और कैसे घुमाया जा सकता है, सुनो। एक तो ये तरीका हो गया, वेजेस पे नहीं, किसी भी एक्सपेंसेस पे आ सकता है। अब नेक्स्ट लिखो, वेजेस 25% एरियर है, टाइम लैग इन वेजेस 1/4 मंथ है, वेजेस पेड फोर्टनाइटली है,
FORTNIGSTLY, इसमें डेट आएगी आपके पास ये 7 और 22 आएगी। तो इसके अलावा और कोई डेट्स आएंगी क्या? नहीं। पूरे अपने लेवल के चैप्टर्स में 1 या 16 आएगी या 7 और 22 आएगी। तो 22 के बाद देखो उस महीने में कितने दिन बचे? 7-8 दिन बचे। कितने दिन बच गए? 7-8 दिन बच गए। तो 7-8 दिन बचने का मतलब हो गया 1/4 मंथ बच गया। अब इसका मतलब क्या है? 1/4 मंथ की उधार है। इसका मतलब क्या है? 1/4 मंथ की उधार है। अब अगेन अपन मंथ से कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो वेजेस अप्रैल के मान लो 4000 है, मई के मान लो 6000 है, जून के मान लो 10,000 है, जुलाई के कितने हैं? 12,000। और आपको ये वर्किंग नोट सॉल्व करना है मान लो, है ना। तो ये मंथ से वैल्यू ले ली वेजेस। अप्रैल के कितने हो गए? 4000, मई के 6000, जून के 10,000 और जुलाई के कितने हो गए आपके? 12,000 हो गए। अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं वो देखो, वही वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू वेजेस, कैश पेड ऑफ फॉर वेजेस। अब मंथ्स कौन कौन से थे वो देखते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। टोटल ऑफ वेजेस टोटल ऑफ वेजेस ये आ गया हमारा टोटल ऑफ वेजेस। अब देखो अगर 1/4 मंथ की उधार है तो इसका मतलब क्या हुआ सोचो। 1/4 मंथ की उधार है तो सेम मंथ में कितना पेमेंट कर रहे हो? 3/4। और नेक्स्ट मंथ में कितना कर रहे हो? 1/4। सेम मंथ में कितना पेमेंट कर रहे हो? 3/4। नेक्स्ट मंथ में कितना करोगे? 1/4। तो सेम का तो लिखो 3/4 और नेक्स्ट का 1/4। तो 4000 का 3/4 कितना आएगा? 3000। ऐसे कैलकुलेट करते हुए लिखो। तो सेम मंथ का तो कितना आ जाएगा? 3/4 और नेक्स्ट मंथ का कितना आ जाएगा? 1/4। तो 4000 का 1/4 कितना आ जाएगा? 1000, 1500। अब टोटल लगाऊंगा इसका, ये आ जाएगा सेम मंथ 3/4, नेक्स्ट 1/4। सेम मंथ कितना आ जाएगा? 3/4। नेक्स्ट में कितना आ जाएगा? 1/4। जैसे नेक्स्ट 1/4 है तो अप्रैल का पेमेंट कब कर रहे हैं? नहीं, अप्रैल के लिए नहीं कहा, हमें ये कहा गया कि हम जो कर रहे हैं वो कितने मंथ्स का निकाल रहे हैं? 3 मंथ्स का निकाल रहे हैं। जो हमें कहा गया वो कितने मंथ्स के लिए कहा गया? 3 मंथ्स के लिए कहा गया है। और अपन नेक्स्ट है तो 1 महीना आगे शिफ्ट हो गया। जैसे अपन कह रहे हैं कि 75% या 3/4 पेमेंट अपन क्या कर रहे हैं? सेम मंथ में कर रहे हैं। तो सेम मंथ में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 3/4। तो नेक्स्ट मंथ में कितना पेमेंट करेंगे? 1/4। सेम मंथ में कितना आ जाएगा? 3/4। तो नेक्स्ट मंथ में कितना आ जाएगा? 1/4। अब देखिए ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये वर्किंग नोट आपका क्या आने वाला है? यूज आने वाला है। अब ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास ये पॉइंट यूज आएगा।
अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दो, क्या मैटर है, पढ़ो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 का ये मैटर है, ये कह रहा है कैश बजट बनाना है, कितने महीने का बनाना है, 3 महीने का बनाना है, एंड कब करना है, जून में। कैश बजट बनाना है, 3 महीने का बनाना है, एंड कब करना है, जून में। तो कब कब का बनाना है आपको बजट, अप्रैल का, मई का, और कब का बनाना है, जून का। तो कितने महीने का कैश बजट बनाना है, 3 महीने का, अप्रैल, मई और किसका बनाना है, जून का। ठीक है, बढ़े आगे। फिर क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है वो पढ़ते हुए चलो आप। क्रेडिट टर्म्स आर, बी पॉइंट पढ़ो। 10% सेल्स क्या है, कैश है, तो 90% क्या हो गई, उधार। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ और बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। तो जो उधार है उसका आधा पैसा तो नेक्स्ट मंथ आता है, आधा उससे भी नेक्स्ट मंथ में आता है, नहीं 2 मंथ में आता है। मटेरियल पे कितने महीने की उधार है, 2 महीने की उधार है। वेजेस पे कितना देर का, 1/4 मंथ, तो अभी बताया था वर्किंग नोट बन जाएगा। ओवरहेड्स पे कितना है आपका, हाफ मंथ है, तो अभी बताया था वर्किंग नोट वैसे बनेगा। तो इसमें 3 वर्किंग नोट बन जाएंगे, सेल्स का, वेजेस का, ओवरहेड्स का। बैलेंस कैश का कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है अलग से, बड़े आ गए। फिर बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, ये नॉर्मल है, करते वक्त अपन कर लेंगे। तो अब अपने को पहले तो वर्किंग नोट बनाओ, क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड लिखो। एक तो इसका वर्किंग नोट बनाओ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड। कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड। अब कौन कौन से मंथ्स थे वो देखो। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मंथ्स बनाओ। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बढ़ो आगे। अब टोटल ऑफ सेल्स लिखो पहले तो टोटल ऑफ सेल्स देखो। 14,000 है, 15,000 है, 16,000 है, 17,000 है, 18,000 है। ये तो आपकी टोटल सेल्स हो गई, 14, 15, 16, 17, 18। अब कितनी सेल कैश है इसमें देखो, 10% सेल क्या है, कैश है। तो 90% क्या हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई। 10% सेल्स क्या है, कैश है, तो 90% क्या हो गई, क्रेडिट। 10% सेल्स कैश है तो 90% क्रेडिट हो गई। 10% कैश सेल्स है तो 90% क्या होगी, क्रेडिट सेल्स होगी। अब जो उधार में सामान बेचा है उसका पैसा भी तो आएगा। तो कैश कलेक्टेड क्या हो रहा है, 50% हो रहा है नेक्स्ट मंथ और 50% उससे फॉलोइंग मंथ।
अब कैश कलेक्टेड पे आइए, तो हाफ तो हो रहा है नेक्स्ट मंथ और हाफ हो रहा है उससे भी नेक्स्ट मंथ यानी 2 मंथ। हाफ तो हो रहा है नेक्स्ट मंथ और हाफ हो रहा है 2 मंथ। नेक्स्ट मंथ है तो कितना ब्लैंक छोड़ोगे? एक। नेक्स्ट मंथ हो रहा है तो कितना ब्लैंक छोड़ोगे? एक। 2 मंथ है तो कितने ब्लैंक छोड़ोगे? 2। अब पूरे में हमें मतलब किससे रहेगा? एक तो इससे मतलब रहने वाला है हमें कैश सेल अप्रैल मई जून की। एक हमें किससे मतलब रहने वाला है? कैश कलेक्टेड अप्रैल में जून से। तो इनका टोटल लगा लो आप। ये कैश कलेक्टेड आ गया हमारे पास 3 महीने का। तो एक तो मतलब हमें किससे होने वाला है वो देखो, कैश सेल से। एक मतलब हमें किससे होने वाला है? कैश कलेक्टेड से। तो एक वर्किंग नोट तो हमारा ये कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन का। तो जो टोटल सेल्स दे रखी थी 10% सेल्स क्या हो गई? कैश हो गई। तो 90% क्या हो गई हमारी? क्रेडिट सेल्स हो गई। टोटल सेल्स हो गई 10% सेल्स हमारी क्या हो गई है? कैश। तो क्रेडिट वाली हमारी कितनी हो गई है? 90% हो गई है। अब जो क्रेडिट वाली सेल्स है उसमें मैटर देखो, कैश कलेक्टेड पे आओ तो आधा तो हो जाएगा नेक्स्ट मंथ और आधा कब हो जाएगा? 2 मंथ। आधा तो हाफ तो हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, हाफ हो जाएगा 2 मंथ। इनका आप टोटल लगा लो। तो 10% कैश सेल्स है और कैश कलेक्टेड में अप्रैल का, मई का और जून का टोटल लगा लो। जब भी मैं लिखता हूँ हाफ नेक्स्ट मंथ, तो यानी इसका हाफ कितना हो गया? 6300। और 2 मंथ लिखूंगा तो इसका हाफ 2 महीने बाद जाएगा। अब ये लिखने के बाद वर्किंग नोट बनाओ। किसका वर्किंग नोट बनाओगे? वेजेस का और ओवरहेड्स का। अब ये लिखने के बाद वर्किंग नोट बना लो। किसका? वेजेस का और ओवरहेड्स का। ठीक है, तो ये तो हमने ये वर्किंग नोट बना लिया। अब वेजेस का टाइम पीरियड कितना है? 1/4 मंथ। ओवरहेड्स का है हाफ मंथ। पहले किसका बनाए? किसी का भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं ओवरहेड्स का बना रहा हूँ और फिर किसका बनाएंगे अपन? वेजेस का बनाएंगे। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स लिख लो। अब लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद आप लिखेंगे ओवरहेड्स का वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स, वही मंथ जो है वो लिखो। ओवरहेड्स में कंडीशन क्या दे रखी है? हाफ मंथ वाली दे रखी है। तो सेम मंथ का तो कितना हो जाएगा? हाफ। और नेक्स्ट मंथ का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब इसमें बढ़े आगे, तो एक तो मंथ्स लिख लो, फेब मार्च अप्रैल मई जून। फेब मार्च अप्रैल मई जून। टोटल ऑफ ओवरहेड्स 1700, 1900, 2000, 2200, 2300। ये आ गया, ये आ गया टोटल ऑफ ओवरहेड्स।
ओवरहेड्स का वर्किंग नोट था सेम मंथ में तो हाफ और नेक्स्ट मंथ का हाफ, सेम का हाफ कर लो, नेक्स्ट का हाफ कर लो। ओवरहेड्स पे आओ, सेम का हाफ, नेक्स्ट का हाफ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो पूरा अपन काम में तो अप्रैल में जून का ले लेंगे। 850, 950, 1000, 1100, ऐसे सेम इसका कर लेंगे। तो सेम मंथ का क्या हो गया हाफ, नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा हाफ। टोटल लगा लेंगे, हालांकि इसमें फैब का नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, क्योंकि हमें तो इन मंथ्स का निकालना है, बाकी से में मतलब है नहीं हमें तो अप्रैल मई जून का निकालना है। तो अप्रैल मई जून का टोटल देखो, अप्रैल मई जून का टोटल आ गया, ये टोटल आ गया। तो ये तो मैटर खत्म हुआ ओवरहेड्स का। अब किसका बनाएंगे, वेजेस का। अब किसका वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, वेजेस का। तो वेजेस का वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करो। उसमें कितने मंथ की उधार है, 1/4। तो सेम मंथ का तो कितना लूंगा, 3/4। नेक्स्ट मंथ का कितना लूंगा, 1/4। सेम मंथ का तो कितना लूंगा, 3/4। नेक्स्ट मंथ का कितना लूंगा, 1/4। सेम मंथ का 3/4, नेक्स्ट मंथ का 1/4। वेजेस पे आए आप लोग, मंथ्स दे रखे थे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बैलेंस फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बैलेंस पे आते हैं, मतलब सॉरी वेजेस के अमाउंट पे आते हैं, सॉरी बैलेंस क्या, टोटल ऑफ वेजेस। तो टोटल ऑफ वेजेस था 3000, 3000। अब सेम मंथ का तो कितना हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट का कितना होगा, 1/4। नेक्स्ट का 1/4 कर लीजिए। मतलब तो हमें एंड वाले 3 मंथ से रहेगा। ये रहा आपका, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन के सारे वर्किंग नोट पूरे। अब मेन कैश बजट पे आओ, तो इसमें 3 वर्किंग नोट बन गए। एक तो आपका सेल्स वाला बन गया है, एक आपका वर्किंग नोट किसका बन गया अभी जस्ट, वेजेस का। इससे जस्ट पहले किसका बनाया था, ओवरहेड्स का। तो जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड वर्किंग नोट थे वो तो हमने सारे बना दिए।
अब इसके बाद बात को आगे कंटिन्यूटी में लो, तो ये तो जो वर्किंग नोट बनने थे वो तो बन गए हमारे सारे। अब फॉर्मेट बनाओ कैश बजट का, कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। लिखो कैश बजट अप्रैल मई जून, लिखो कैश बजट अप्रैल मई जून। तो ये मैटर तो क्लोज हुआ आपका वर्किंग नोट्स का। तो अब लिखो कैश बजट अप्रैल मई जून। अब बैलेंस देखो, बैलेंस आपको दे रखा है कितना, डी पॉइंट में देखो बैलेंस अप्रैल का कितना दे रखा है, 6000। बैलेंस अप्रैल का कितना है, 6000 मिल गया। अब देखो रिसिप्ट्स पे आओ आप, तो रिसिप्ट्स में पहले तो पॉइंट लिखो आप जो अभी वर्किंग नोट से निकाला, कैश सेल्स कैश कलेक्टेड। रिसिप्ट्स में से देख के कैश सेल्स कैश कलेक्टेड लिखो। तो अभी जो वर्किंग नोट बनाए थे उनमें से देखो, ये रही कैश सेल्स तो रही 1600, 1700 और कितनी रही 1800 रही। तो कैश सेल्स तो ये लिखो 1600, 1700 और 1800। कैश सेल्स में तो ये लिखा। कैश कलेक्टेड पे आओ, ये रहे 13050, 13950 और 14850, ये लिखो। कितने बोले मैंने अभी, 13050, नेक्स्ट बोला 13950 और उससे नेक्स्ट 14850। अभी रिसिप्ट्स के पॉइंट और हैं इसमें। अब इसका साथ साथ चलना। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है उसमें देखो आप, लास्ट वाले पॉइंट में 3-4 पॉइंट हैं, उनमें देखो एक तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखो, एडवांस मिलेगा सेल ऑफ व्हीकल से, कितना मिलेगा 9000। कौन से मंथ में, जून में। तो लिखो एडवांस रिसीव्ड जून में, लिखो कितना 9000। एडवांस रिसीव लिखो जून में कितना लिखेंगे 9000। एडवांस रिसीव लिखेंगे जून में, लिखेंगे कितना 9000। फिर उसके नीचे पॉइंट देखो, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिसीव होगा जून में कितना 1000। अब डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जून में है कितना 1000। अब ये रिसिप्ट्स के पॉइंट तो पूरे हो गए, ये रिसिप्ट्स के पॉइंट तो पूरे हो गए। अब पेमेंट्स पे आते हैं। तो पेमेंट्स में देखो, वेजेस और ओवरहेड्स का तो भी वर्किंग नोट बनाया था, उनमें से देख देख के लिखो। तो वेजेस और ओवरहेड्स का वर्किंग नोट बनाया था। वेजेस के अमाउंट आए थे, वेजेस के अमाउंट आए थे, ये देख लो 3150, 3500 और 3900। तो ये तो वेजेस लिख दिया आपने मेन फॉर्मेट में। अब ऐसे आप क्या लिखोगे, ओवरहेड्स लिखोगे। ऐसे क्या लिखोगे, ओवरहेड्स। वन 1950, ये वर्किंग नोट से देख के इनको लिख दिया। वेजेस का अमाउंट वेजेस में लिख दिया, ओवरहेड्स का अमाउंट ओवरहेड्स में लिख दिया। तो बैलेंस आ गया, कैश सेल्स आ गया, कैश कलेक्टेड आ गया, एडवांस रिसीव आ गया, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ गया, वेजेस आ गए, ओवरहेड्स आ गए।
ठीक है। आगे देखो क्रेडिटर मटेरियल का कितने, जहाँ वेजेस ओवरहेड दे रखा है वहीं पे देखो क्रेडिटर मटेरियल का कितने महीने का दे रखा था, 2 महीने का, तो 2 महीने की उधार मिलती है मटेरियल पे। लिखो कैश पेड टू सप्लायर कितने महीने की उधार है, 2 महीने की। कैश पेड टू सप्लायर कितने महीने की उधार है, 2 महीने की। कैश पेड टू सप्लायर कितने मंथ्स की उधार, 2 महीने की उधार है। कैश पेड टू सप्लायर 2 महीने की उधार। तो अप्रैल में हम किस बात का पेमेंट करेंगे, जो हमने कब परचेज करा था, फेब में। फेब का मटेरियल देखो कितना था, 9600। तो ये 2 महीने की उधार कवर कर दी, किस पे, मटेरियल पे। तो मटेरियल में कितने महीने की उधार होगी, 2 महीने की। आगे बढ़ो। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट है। प्लांट और मशीनरी फैब में इंस्टॉल करवाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट कितना जा रहा है मशीनरी का, 2000 जा रहा है अप्रैल से। तो जितना पेमेंट जा रहा है कैश बजट में तो केवल वो आएगा। तो मशीनरी का अप्रैल से पेमेंट कितना जा रहा है, 2000 जा रहा है। तो मशीनरी का पेमेंट कितना जा रहा है अप्रैल से, वो देखो 2000 जा रहा है। तो अप्रैल में लिख दिया 2000, मई में लिख दिया 2000, जून में भी कितना लिख दिया, 2000। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, डिविडेंड प्रिफरेंशियल कैपिटल पे करेंगे जून में। तो प्रिफरेंशियल कैपिटल का डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड पेड कितना पे करेंगे, 2 लाख का 5%, 10,000 आ जाएगा, जून में लिख लें। 2 लाख का 5% डिविडेंड पे करेंगे, कितना आ गया, 10,000 जून में आ गया। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, डिविडेंड पेड जून में आ गया कितना, 10,000। और एकदम लास्ट पॉइंट देखें, इनकम टैक्स है जून में कितना, 2000। इनकम टैक्स है जून में 2000। टोटल लगा लें ए और बी, ए माइनस बी बैलेंस। आप टोटल लगा लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करना है, स्टार्ट करें। तो बैलेंस में तो वही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। ऐसे करके आप इसका बैलेंस कैलकुलेट कीजिए खुद। तो यहाँ तक देखें, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, बस बैलेंस निकालना है तो बैलेंस तो